Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to start our next topic from this chapter, that is chapter number 14 from class 6, and this belongs to NCERT books. Okay, so in our previous class video, this is the third part basically for this chapter, and in our previous classes we have already discussed many topics from this chapter in two videos. Okay, two sessions were there in my playlist, you can check out there. Now in this session we are going to start this session with this topic here. One second. Here with this topic, what if it rains heavily? Okay, so if you have not watched my previous classes videos, then you can visit to them by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly, and let's start the session. The session would be bilingual, as you all know, so let's begin it. वट इफ़ इट रेन्स हैविली, दैट मीन कि क्या हो अगर बारिश ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा भारी अगर बारिश होती है बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब क्या होगा। हम यहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और वाटर साइकिल हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। ये देखिए, इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने रेन के बारे में जाना था कि रेन क्लाउड से कैसे बारिश गिरती हैं। अगर वो बारिश जो है ज़्यादा हो तब क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये जानते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है बारिश का, कि किस टाइम बारिश आती है, एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज, और जो अमाउंट है रेनफॉल की, बारिश जितनी होती है उसकी जो अमाउंट है वो अलग अलग होती है अलग अलग स्थानों पर। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस। कुछ ऐसे भी स्थान हैं हमारे पूरे संसार में, इस वर्ल्ड में, जहाँ पर बारिश जो है हमेशा होती रहती है, पूरे साल भर होती रहती है। एंड कुछ ऐसे भी हैं, एंड वाइल देर आर, जबकि कुछ ऐसे भी हैं, देर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज़। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे देश में, इस वर्ल्ड में, सॉरी, इस पूरे संसार में, वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है। मानसून जिसको आप बोलते हो ना, कि बारिश का मौसम आता है, तो ऐसे भी एरियाज़ होते हैं इस वर्ल्ड में, ऐसी भी जगह ही हैं जहाँ पर कुछ टाइम के लिए बारिश होती है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमेशा पूरे ईयर बारिश होती रहती है। ए सीन आफ्टर हैवी रेन, देखो अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश होती है तो एक सीन ये देखो, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है तो कैसे ज़्यादा पानी भर जाते हैं ना, और लोग जो है परेशान होते हैं, गाड़ी के टायर तक डूब जाते हैं पानियों में, चल नहीं पाते वो अच्छे से, बच्चे ऐसे नहीं, उनको ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है, पानी में से निकलना होता है, कपड़े वगैरह सब भीग जाते हैं, ठीक है, बीमार भी होते हैं इससे लोग। तो इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो आपकी बारिश होती है मानसून सीज़न में होती है, ठीक है, पता होगा आपको, बरसात का मौसम होता है, मानसून सीज़न इसमें होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज़। जो रेन होती है, बारिश जो होती है, हमें आराम देती है, स्पेशली तब जब काफ़ी गर्मियों के बाद, गर्मियों के जो दिन होते हैं उसके बाद जो है हमें रेन जो है, बारिश जो है हमें रिलीफ देती है, काफ़ी आराम देती है। द सोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और बहुत सारी ऐसी फसलें भी हैं जिनका बोया जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि कब मानसून आती है, यानी कि मानसून के सीज़न में ही कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी फसलें जिनको उगाया जाता है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। और इसके अतिरिक्त ये भी बात सच है कि अगर ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होती है तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे आपको फिगर 14.11 में दिखाया हुआ था, 14.10 में, सॉरी, ये वाला। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं यहाँ पे, ठीक है, खेत खलिहान जो है पानी से भर जाते हैं, डूब जाती हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है, घरों में पानी वगैरह फिर जाता है, ठीक है, जो नीचे स्थानों पर बने होते हैं घरों, और गली मोहल्ले में पानी भर जाता है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, ठीक है, हैवी, लोग बीमार हो जाते हैं, इससे डिजीज़ फैलती हैं।
Heavy rains may lead to rise in the level of water in the rivers, lakes and ponds। और अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पोन्ड्स हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में जिनका पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें पता है कि हमने इससे पहले जो सेशन लिया था उसमें हमने जाना था कि रिवर में, लेक्स में एंड पोन्ड्स में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये यही है कि जैसे स्नो जो पहाड़ी इलाके से जो स्नो बह करके रिवर्स में आती है, लेक्स में आती है और पॉन्ड्स में आती है। अगर बारिश ज़्यादा मात्रा में होगी तो ये रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में ही तो जाएंगी और उनका लेवल जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा पानी का। ठीक है, इसकी वजह से अगर ज़्यादा मात्रा में पानी बारिश होती है तो देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल दिखाया हुआ है। इससे पहले वाले सेशन में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। वाटर साइकिल की सारी प्रोसेस यहाँ पर दिखाई हुई हैं। यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है कि पानी से जो है भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं इसके मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है, जो पौधों से जो इवेपोरेशन होता है, वेपर बन के जो पानी उड़ता है, वायु में घुलता है और उसके मॉलिक्यूल, तो वो जो हमारी होती है ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इवेपोरेशन होने के बाद यहाँ पर ये बादल क्लाउडिंग हो रहा है, काफ़ी ऊपर तक जाने के बाद ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस से फिर ये क्या है हो जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बादलों से क्या रेन्स होती हैं, जब रेन बादलों से, यानी कि जब वो बादल बने होते हैं उनकी जो ड्रॉपलेट होती है काफ़ी नज़दीक आ जाती है तो वहाँ पर बूंदें बन जाती हैं पानी की, और जो वो पानी की बूंदें जो हैं हैवी हो जाती है तो नीचे की तरफ बहने लग जाती है। काफ़ी रास्ते में आते आते कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ठंडा एरिया होता है तो वहाँ पर से जो पानी की बूंदें गुजरती हैं तो वो हिम का रूप ले लेती है, बर्फ़ का रूप ले लेती है, और इसी वजह से ओले भी गिरते हैं जो बाद में बह कर के पहाड़ों से होते हुए ऐसे नदियों में, झीलों में और आके यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो चलती रहती है, यहाँ से इवेपोरेशन होता रहता है, यहाँ पर जो है आपके बादल बनते रहते हैं, बादल से कंडेंसेशन वगैरह करके ये आपकी रेन होती है, स्नोफॉल होते हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर साइकिल होता है। The next one is the water may then spread over large areas causing floats। अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो क्या होता है, the water may then spread over large areas। तो वो जो पानी है, बारिश का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा और उसकी जैसे फ्लड्स यानी कि बाढ़ें आ जाएंगी। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो क्या है, फ्लड आ जाती हैं, बाढ़ें आती हैं। देखो ये दिखाया होगा आपको फिगर में, ए सीन ऑफ ए फ्लडेड एरिया। एक ऐसा एरिया जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, लोग देखो यहाँ पर घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई पेड़ पौधों पे बैठे हुए हैं, और ये जानवरों की यहाँ पे क्षति होती है, चीज़ें बह जाती हैं, वस्तुएं बह जाती हैं, यहाँ पर एक घर डूब रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी जान माल की हानि होती है। नेक्स्ट देखिए हमारी लाइन क्या है, द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। तो ऐसे होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी तो क्या बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आएगा। फ्लड से क्या है, जो हमारी क्रॉप फील्ड हैं, फसलों वाले क्षेत्र हैं, फॉरेस्ट है जो हमारे ये हमारे जो जो हमारा जंगल का एरिया है, विलेजेस जो गांव वगैरह हैं हमारे, एंड सिटीज़ के साथ जो शहर हैं हमारे, वो भी हमारे सबमर्ज डूब जाते हैं, पानी के अंदर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश आएगी, और ऐसा हुआ भी है काफ़ी टाइम कि बाढ़ें आई हैं हमारे देश में भी अलग अलग एरियाज़ में। इन आवर कंट्री फ्लड केस एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो हमारे देश में क्या हुआ है, जो बाढ़ आई है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हुआ है हमारी फसलों का, डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनका, और प्रॉपर्टी का, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है यानी कि मानवों की भी जान गई है इसमें। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। और इसके साथ साथ जब हमारी बाढ़ें आती हैं, फ्लड आता है, उसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। वो भी अपनी जगह उनको छोड़नी पड़ जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाढ़ आएगी तो बाढ़ जो है सब कुछ बहा ले जाएगी अपने साथ साथ। तो एक वाटर बॉडी में जो जानवर रह रहे हैं वो भी वहाँ पर नहीं रह पाते, बाढ़ आने से वो भी वहाँ से बह जाते हैं पानी में। दे ऑफन गेट रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। तो वो क्या होता है, जब वो भी कभी वो दे ऑफन गेट ट्रैप्ड
ऑन लैंड एरियाज, तो वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं, फंस जाते हैं जहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र होता है, एंड डाई, और फिर मर जाते हैं। व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स, जब वहाँ से बाढ़ का पानी जो है रिसाव होकर या बह करके निकल जाता है, तो वो एनिमल्स वहाँ पर पड़े रह जाते हैं और वो वहाँ पर मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, और जो बारिश होती है वो मिट्टी में रहने वाले जानवरों की लाइफ को भी अफेक्ट करती है, उन पर भी प्रभाव डालती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, तो यहाँ से हम जान चुके हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी तो क्या क्या नुकसान होंगे हमारे। तो हर तरह के यहाँ पर जो है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड में अगर कहीं पर भी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान का, माल का, हर तरह से नुकसान होता है, ठीक है। इवन वाटर बॉडीज़ में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान होता है। The next topic is what happens if it does not rain for a long period। तब क्या होगा अगर काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तब क्या होता है, तो फ्लड आता है, बाढ़ें आती हैं, ठीक है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। और अभी यहाँ पर है कि अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर बारिश नहीं हो किसी एरिया में तब क्या होगा, ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ईयर और मोर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होगा अगर इफ़ इट डज़ नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है इन ए रीज़न, एक स्थान पर, फॉर ए ईयर, एक साल के लिए, और मोर, या फिर एक साल से भी ज़्यादा के लिए अगर एक स्थान पर बारिश नहीं होती है, तो क्या आप इमेजिन लगाओगे, इमेजिनेशन करोगे कि वहाँ पर क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। द सोइल कंटिन्यूज़ टू लूज़ वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो सोइल है, जो मृदा है, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी जो मिट्टी होगी वो लगातार जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमें पता है लगातार होती रहती है। सूर्य के प्रकाश में जब उसकी रोशनी गिरती है और जब उसकी लाइट और हीट गिरती है किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, ये दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लगातार आपका लॉस होता रहता है सोइल से, जिस मिट्टी पर बूंदे ये सूर्य का प्रकाश गिरता है, रोशनी गिरती है, गर्मी मिलती है, और वो वहाँ पर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती रहती है लगातार। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग बॉट बैक बाय रेन, और ये वापस रेन के द्वारा नहीं लाई जा रही, क्योंकि हमने ये देखा है, कंडीशन यहाँ पर ली है कि जब बारिश ना हो, सिंस जब ये हमारी वापस रेन के द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, ये पानी जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ऊपर की तरफ उड़ चुका है, बादल बन चुका है या वायु में मिल चुका है, द सॉइल बिकम्स ड्राई, तो वो जो सॉइल है वो हमारी ड्राई हो जाती है, जिससे ये पानी निकला है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन हुआ है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज़ डाउन, और जब ये वाटर का जो लेवल है ये काफ़ी नीचे चला जाता है, नीचे गिर जाता है। देखो, जब बारिश ज़्यादा हो रही थी तो वो लेवल बढ़ रहा था, अब ये क्या है, बारिश कम हो रही है तो वाटर लेवल कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं भरा जा रहा, ठीक है। डाउन, एंड सम ऑफ दैम मे इवन ड्राई, और कुछ इनमें से ऐसा भी होता है कि वो सूख भी जाते हैं। द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कार्स, और जो ग्राउंड वाटर है, जो मिट्टी से मिलने वाला, मिट्टी के नीचे जो पानी है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हो जाती है, वो भी नहीं मिल पाता, कम हो जाता है। दिस मे लीड टू डॉट, और इसकी वजह से जो हमें होता है, ये जो स्थिति होती है ये होती है सूखे की। डॉट एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब जो है सूखा पड़ जाता है, हर तरफ कहीं भी पानी नज़र नहीं आता, या पानी की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, पानी नहीं मिल पाता आसानी से। इन डॉट कंडीशन, और सूखे की स्थिति में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर, और ऐसी स्थिति में खाना और चारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, जानवरों के लिए। यू माइट हर्ड अबाउट डॉट ऑक्यूरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड, तो आपने ऐसे सूखे के बारे में भी सुना होगा हमारी कंट्री में, हमारे देश में, या फिर और द वर्ल्ड, और पूरे संसार भर में ऐसे सूखे के बारे में सुना होगा, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर वगैरह में आती रहती हैं खबरें। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, तो क्या आप यहाँ पर
क्या आप जानते हो कि उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है। व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। अगर ऐसा सूखा पड़ जाता है इस स्थिति में वहाँ की वेजिटेशन पर और उनके एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके साथ क्या होता है। आप अंदाज़ा लगाओगे, आप सोच के देखना, अगर कहीं पर ज़्यादा सूखा पड़ा होता है, पानी उनको नहीं मिल पाता, तो वहाँ के एनिमल और वहाँ की जो फसलें हैं वो कैसे हो पाती होंगी, कैसे मैनेज करते होंगे लोग वहाँ के। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आपने अपने नेबर से, अड़ोसी पड़ोसियों से या अपने पेरेंट्स से, और उसके साथ साथ किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है, सर्च करना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है जितना आप जान सको। So the next topic is our how can we conserve water, कि हम पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं या बचा सकते हैं। Only a small fraction of water available on the earth is fit for यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये हम जानते हैं कि काफ़ी कम मात्रा में, कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट ही ऐसा है हमारी अर्थ के ऊपर पानी का जो हम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज। और इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ओशियंस में है, महासागरों में है, सागर महासागरों में है, जिसको एंड इट कैन नॉट बी यूज, जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। When the level of the ground water decreases drastically, जब ये जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ये लगातार ड्रास्टिकली, बिल्कुल बुरी तरह से जब गिर रहा होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है, कम हो रहा होता है, दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। तो इसको और ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम। और जो टोटल अमाउंट होती है वाटर की हमारी अर्थ पर वो हमेशा सेम रहती है। बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड। लेकिन जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी लिमिटेड है, सीमित है। एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेस। और ये क्या है, घटती जा रही है, इसकी जो मात्रा है कम होती जा रही है जैसे जैसे हम इस पानी को यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी मात्रा है हमारी अर्थ पर। तो ये क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जा रहे हैं इस पानी को, ये डिक्रीज़ करता जा रहा है, लिमिट से भी नीचे आता जा रहा है। द डैमेज फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और जो डिमांड है, जो आवश्यकता है पानी को लेकर के, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। और जनसंख्या के साथ साथ, पॉपुलेशन के साथ साथ ही जो लोगों की जो संख्या है उसको जो पानी को यूज़ कर रहे हैं या पानी को यूज़ करने की जो क्षमता है, संख्या है लोगों की, वो भी जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग बढ़ रहे हैं और पानी की जो ज़रूरत है वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन मैनी सिटीज़, तो काफ़ी सारे शहरों में लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। तो लंबी कतारें दिखाई देती हैं सिटीज़ में। अभी तो शहरों में भी क्या दिखाई देती हैं कि लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं कि वो पानी जो कि इकट्ठा करने आ रही है, पानी को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं कॉमन साइट्स पर। ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह दिख जाएंगी आपको जहाँ पर पानी को पाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई होंगी। जैसे फिगर में दिखाया गया आपको 14.12 में, ए क्यू फॉर कलेक्टिंग वाटर। तो ऐसे ऐसे ना सप्लाई वाला जहाँ पर पानी मिलता है शहरों में, वहाँ पर सप्लाई का पानी जब आ रहा होता है तो आसपास के मोहल्ले वाले ऐसे क्यू लगा देते हैं, कतारों में जो है एक लाइन में अपने बर्तन लगा देते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन होती है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बाय फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है उसको यूज़ किया जाता है हमारे फूड को प्रोड्यूस करने में, फसल को उगाने में, अनाज को उगाने में, खाद्य पदार्थ को उगाने में, एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज जो कंपनियां हैं उनमें भी पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग। और ये जो फैक्टर्स हैं
इन्हीं की वजह से क्या होता है, टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं की वजह से हमारे संसार भर में बहुत सारी जगह पर पानी की दिक्कत आती है, पानी की कमी महसूस होती है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे एरियाज़ मिलेंगे, हर जगह तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है और हर जगह फूड प्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर फूड प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पानी की खपत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न है कि कहीं कहीं जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो पानी की किल्लत वहाँ पर देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ हंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली। और इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी को हम केयरफुली यूज़ करें, ध्यानपूर्वक यूज़ करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही हम उसको यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम पानी को वेस्ट ना करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, कि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, पानी हमें मिलता रहे, इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर। इसका एक ही तरीका है, एक ये भी तरीका है कि हम रेन वाटर को इकट्ठा करें एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और इसको बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लें। ठीक है, कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी तरह से रेन वाटर को कलेक्ट करना, यही जो प्रोसेस होती है, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, then you will answer that this is the process by which, or this is simply a way of increasing the availability of water by collecting rain water and store it for the later uses। तो ये आप बता सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपकी डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं और उसको बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो बेसिक जिसका आइडिया है वो ये है कि जहाँ पर भी पानी गिरता है उसको वहीं पर कैच कर लिया जाए, वहीं पर उसको सुरक्षित किया जाए, उसको स्टोर कर लिया जाए। वट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो देखो, अगर ये इसका बेसिक आइडिया है कि कहीं पर भी पानी गिर रहा है तो उसको वहीं पर आप उसको स्टोर कर लो, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जिस एरियाज़ में कंक्रीट से कोई एरिया बना हुआ है, जैसे हमारी गलियाँ वगैरह होती हैं, सड़कें वगैरह होती हैं, रोड्स होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर आप कैसे इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इज़ नॉट इट। तो ये तो आपका ड्रेन्स में, शिविरों में बह जाता है ये पानी तो। ठीक है, जो कंक्रीट वाले क्षेत्र होते हैं या रोड से या बिल्डिंग से जो पानी गिरता है यहाँ पर बारिश का, तो वो तो आपका ड्रेन्स में बह जाता है, शिविरों में बह जाता है। कैसा नहीं होता, फ्रॉम देयर वाटर गोज़ टू रिवर्स और लेक्स, और वहाँ से जो वो पानी है आपका रिवर्स में और लेक्स में चला जाता है। विच कुड बी फार अवे, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर हो सकते हैं। A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground। और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं उस पानी को वापस से रिवर और लेक से अपने घरों तक लाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर, क्योंकि जो पानी है डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड, क्योंकि वो पानी जो है ग्राउंड में रिश्ता नहीं है, ग्राउंड तक नहीं पहुंचता है, जो ये हमारे रिवर्स और हमारे लेक्स का पानी होता है। हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स बताई गई हैं, दो तरीके बताए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जो कि आगे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम कहते हैं कि घरों की छतों से जो हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो घरों की छतों के ऊपर से जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड। इस सिस्टम में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। तो इसमें क्या है, रूफ वाटर को
देखो जो बारिश हो रही है ये छतों पर जो गिरती है बारिश की बूंदें, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है थ्रू पाइप्स के थ्रू इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। आप फिगर में साफ साफ देख पा रहे हो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जब छतों पर, हमारे घरों की छतों पर पानी गिरता है बरसात का, तो वो पाइपों के थ्रू यहाँ पर देखा होगा आपने अपनी छतों पर भी नालियाँ वगैरह बनी होती हैं, तो वहाँ पर अगर पाइप लगा दो और उसको आपने आसपास के एरियाज़ में कोई मिट्टी में डिग करके वहाँ पर उस पानी को फिल कर दो तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो देखिए दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ, तो इस वाटर में हमारे जो बारिश का पानी जो हमने रूफ वाटर है छतों से इकट्ठा किया है, इसमें आपकी सॉइल भी हो सकती है, मिट्टी भी मिली हो सकती है फ्रॉम द रूफ आपकी छतों से। एंड नीड और क्या चाहिए होगा इसको फ़िल्टरिंग, और इसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको, क्योंकि इसमें मिट्टी मिली होगी आपकी छतों की। दैन फ़िल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड, तो इसलिए इसको फ़िल्टर करना होगा, पहले साफ़ सुथरा बनाना होगा, फ़िल्टर करना होगा, छानना होगा इसको यूज़ करने से पहले। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड, और इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन ए टैंक, एक टैंक में इकट्ठा करने के बजाय जो आपका ये पानी है तो जो रूफ वाटर है इसको द पाइप कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट, तो टैंक में ना जा कर के जो पाइप है जो रूफ टॉप से जुड़े हुए हैं, ये पाइप जो है आपके डायरेक्टली उस पिट में, उस गड्ढे में जा सकते हैं इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में बना हुआ है। दिस दैन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, और ये बाद में क्या हो जाता है उन गड्ढों से वो सीप कर जाता है, रिस जाता है या सोख लिया जाता है इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर सोख लिया जाता है टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है जो मिट्टी के नीचे पाया जाने वाला जो पानी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए या उसको दोबारा से फिल करने के लिए, भर देने के लिए ये पानी जो वहाँ पर यूज़ हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, अपने घर के आसपास मिट्टी में गड्ढा बना करके वहाँ पर जो है पाइप लाइन बिछा करके अपनी छतों के पानी को पाइप के थ्रू उन गड्ढों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है, और जो मिट्टी के द्वारा बाद में जो सोख लिया जाएगा और वो दोबारा से ग्राउंड वाटर तक बन जाएगा, ग्राउंड तक पहुँच जाएगा। सो द नेक्स्ट वन जो सेकंड जो है वो हमारा है, अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अलाउ कर दो उस वाटर को, उस पानी को टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली, उस ग्राउंड में डायरेक्टली उसमें ही चला जाए, उसको कलेक्ट ना करना पड़े फ्रॉम द रोड साइड, जो कि आपके जो सड़कें हैं उसके आसपास, उसके जो साइड में जो ड्रेन्स हैं, जो शिविर बने हुए हैं, दैट कलेक्ट रेन वाटर, जिनमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो डायरेक्टली वो वहाँ से भी जो कच्ची नलियाँ वगैरह नाले वगैरह होते हैं उससे भी जो है डायरेक्ट जो सोइल में वो रिंस कर सकते हैं, सीप कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका है कि आप उसको पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द नेक्स्ट इज़ कीवर्ड्स। देखिए यहाँ पर हमें मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जो हम द वर्ड्स विच वी आर फैमिलियर विद, ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ वाटर। सो फर्स्ट वन इज़ क्लाउड्स, हम क्लाउड्स के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं, कंडेंसेशन के बारे में, डॉट के बारे में, इवेपोरेशन, फ्लड, ग्राउंड वाटर, हेल और सीन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्नो वाटर, वेपर वाटर साइकिल। तो ये हमारा चैप्टर था और आगे ये हमारी समरी दी हुई है। देखिए एक बार समरी पर भी नज़र देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। नेक्स्ट जो है वाटर वेपर गैट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वाटर वेपर है, वाटर जो है वेपर के थ्रू इवेपोरेट होकर या ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारे एयर में मिल जाते हैं। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर होते हैं ये जो एयर में मिल करके कंडेंस हो करके ये क्या बनाते हैं, कंडेंस होने के बाद, ठंडे होने के बाद ये क्या है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाते हैं पानी के, विच अपीयर्स एज क्लाउड, जो कि क्लाउड के रूप में हमें दिखाई देते हैं, बादलों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मैनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, और काफ़ी सारे टीनी जो छोटे ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये जब
एक साथ आ जाता है, कम टुगेदर हो जाते हैं, तो ये एक रेन के रूप में नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। जब ये हैवी जाते हैं स्नो और हेल, ये तीन रूप में नीचे गिरते हैं, रेन के, स्नो और हेल के रूप में ये नीचे गिरने लग जाते हैं। ड्रॉपलेट जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, काफ़ी मात्रा में ड्रॉपलेट जो है इकट्ठे हो जाते हैं, कम टुगेदर हो जाते हैं, तो ये वापस से रेन, स्नो और हेल के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं। रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल एंड सोइल। और रेन, हेल और जो स्नो है, इनकी वजह से जो हमारी बारिश है, ओले हैं और जो हमारी हिम है, स्नो है, ये रिप्लेनिश वाटर, ये पानी की जो है आपूर्ति करते हैं, ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, सोइल्स में। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ नोन एज अ वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल क्या होता है, यही जो प्रतिक्रिया है, ये जो सर्कुलेशन है एक तरह से पानी का हमारे ओशन और लैंड के बीच में, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। एक्सेसिव रेन्स मेक केस फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में केस ड्रॉट। जो एक्सेसिव रेन्स होती हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश हो जाती है, मेन केस फ्लड्स, उनकी वजह से क्या होती है, बाढ़ें आ सकती हैं, मे केस उसका रीज़न बन सकती हैं, या अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो बाढ़ आने का रीज़न बन सकती है। वाइल लैक ऑफ इट, जबकि इसकी अगर कमी हो फॉर लॉन्ग पीरियड्स, काफ़ी लंबे समय तक, मे केस ड्रॉट, तो उससे जो है सूखा पड़ सकता है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड, सो इट नीड्स टू बी यूज केयरफुली। जो अमाउंट है पानी की यूज़ करने के लिए हमारी अर्थ पर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है, ये जो और जो हमारे जानवर हैं, ह्यूमन बींग हैं, और जो प्लांट्स हैं जिस पानी को यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी सीमित है, तो इसीलिए हमें पानी को ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। सो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर this chapter and this session. In our next session we will discuss our next chapter, that would be chapter number 15. So till then, thank you for watching my video, and if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends. Thank you so much. Thanks for watching.